हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन मोशन चैप्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं। ए फार्मर मूव्स अलोंग, और न्यूमेरिकल करने का सबसे आसान तरीका है, जो बातें आपको दी हैं उनको लिखते चलो और फार्मूला अप्लाई कर दो बस। ए फार्मर मूव्स अलोंग द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वेयर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। अब हमें स्क्वेयर फील्ड की साइड दी है 10 मीटर, तो हमने उसको लिख लिया साइड ऑफ द स्क्वेयर फील्ड इज 10 मीटर in 40 seconds. What will be the magnitude of displacement of the farmer at the end of 2 minutes and 20 seconds? हमें कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पैरीमीटर देखना पड़ेगा, पैरीमीटर ऑफ द फील्ड वो कितना बनेगा। तो पैरीमीटर ऑफ द फील्ड 10 मीटर इंटू में 4 इज इक्वल टू 40 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास पैरीमीटर। अब अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हमारे पास टाइम है 40 सेकेंड। टाइम इज़ 40 सेकेंड, क्योंकि इसने बोला है कि जो फार्मर है वो स्क्वायर फील्ड को 40 सेकंड में उसके अराउंड जाता है। ये अगर स्क्वायर फील्ड है तो इस स्क्वायर फील्ड को जो किसान है यहाँ से शुरू करता है और ऐसे एक राउंड लगाता है वो 40 सेकंड में। तो 40 सेकंड में उसने पैरीमीटर ट्रैवल किया है जो कि है 40 मीटर और टाइम है 40 सेकंड। तो हमारे पास जो उसकी स्पीड आएगी, स्पीड ऑफ फार्मर, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस है हमारे पास 40 मीटर। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 40 मीटर, टाइम 40 सेकंड। तो ये 40 से 40 कैंसिल और बच गया क्या, मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई हमारे पास स्पीड। अब इस स्पीड में उसने 2 मिनट 20 सेकंड में कितना टाइम, कितनी डिस्टेंस कवर की वो निकाल लेते हैं। नाउ टोटल टाइम कितना दिया है, गिवन 2 मिनट्स 20 सेकंड्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास है सेकंड। तो यहाँ पे भी पूरी जो वैल्यू है टाइम की वो सेकंड्स में होनी चाहिए। तो कितना है, 120 प्लस 20 इज इक्वल टू 140 सेकंड्स। अब हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड इन, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट्स एंड 20 सेकंड। तो वो क्या आएगा, स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड इंटू में टाइम। तो स्पीड की वैल्यू है हमारे पास 1 मीटर पर सेकंड और टाइम की वैल्यू है हमारे पास 140 सेकंड। तो डिस्टेंस की वैल्यू जो आई हमारे पास वो आई 140 मीटर। लेकिन ये आई है हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू, हमें निकालनी है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्ट डिस्टेंस। अब हमें देखना है जो फार्मर यहाँ से चला वो 140 मीटर कहाँ पहुँचेगा, 140 मीटर जब वो ट्रैवल कर लेगा। तो पैरीमीटर है हमारे पास कितना, 40 मीटर। अगर हम यहाँ से यहाँ वापस आ जाएं तो 40 मीटर, दोबारा से चलेंगे फिर से 40 मीटर, टोटल 80 मीटर, दोबारा से चलेंगे फिर से कितना, 120 मीटर। तो अब 120 मीटर हमने कवर किया 3 राउंड पूरे करने के बाद। तो नंबर ऑफ़ राउंड्स निकाल लेते हैं पहले। तो नंबर ऑफ़ राउंड्स इन 140 मीटर, और तो 140 मीटर को पैरीमीटर से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो राउंड्स आ जाएंगे, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 3.5 राउंड्स। अब जो 3 कंप्लीट राउंड हैं, 3 कंप्लीट राउंड होंगे अगर इसके, इस फील्ड के अगर हम 3 कंप्लीट राउंड करें, ऐसे 3 कंप्लीट राउंड, तो वापस यहीं पे आएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट कितनी, 0। लेकिन हाफ राउंड और करना है हमने, 0.5 का मतलब आधा राउंड और करना है। अगर हम आधा राउंड करें स्क्वायर फील्ड का तो हम यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे ये हुआ आधा राउंड। तो आधे राउंड की ये जो ये वैल्यू है, ये है डिस्प्लेसमेंट, ये है इनिशियल पोजीशन, ये है हमारी फाइनल पोजीशन। तो हमें डायगोनल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी फॉर हाफ राउंड। डायगोनल की वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ फॉर 3 राउंड्स जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0, डिस्प्लेसमेंट इज 0। फॉर हाफ राउंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ द फील्ड। तो उस फील्ड के डायगोनल के बराबर है तो वो निकाल देते हैं, डायगोनल के बराबर है। डायगोनल की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ये वैल्यू दी है हमें कितनी, 10 मीटर, ये वैल्यू दी है हमें 10 मीटर, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो डायगोनल यानी डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी हमारी। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अंडर दी रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 200। ये कितना होता है, 10 अंडर रूट 2 मीटर। तो ये आ गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट ए सिग्नल फ्रॉम ए स्पेसशिप रीच्ड द ग्राउंड स्टेशन
इन 5 मिनट्स। 5 मिनट्स हमें दिया है टाइम, तो टाइम टेकन बाय द सिग्नल इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू 5 मिनट्स। और क्या दिया है, व्हाट वाज द डिस्टेंस, डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, डिस्टेंस की वैल्यू, उसके आगे क्वेश्चन मार्क, स्पेसिफिक फ्रॉम द ग्राउंड स्टेशन द सिग्नल ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ, अब सिग्नल की स्पीड भी दे दी, स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे वैल्यू है सेकंड्स में, मीटर पर सेकंड में, और ये है मिनट में, तो इसको भी हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 5 × 60 सेकंड्स, ये आ गया हमारे पास टाइम। अब क्या आएगा, फार्मूला लगाएंगे, स्पीड का आपको पता है किसके बराबर होती है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो। स्पीड की वैल्यू है 3 × 10⁸, डिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, तो इसके लिए हमने इसको लिख दिया यहाँ पे s लिख देते हैं, डिस्टेंस को s से लिखते हैं, और टाइम की वैल्यू है 5 × 60, ये 5 × 60 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा क्योंकि उधर डिवाइड में है, तो यहाँ पे आएगा 3 × 10⁸ × 5 × 60 इज इक्वल टू s। तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आई, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 15 × 6 भी है हमारे पास, और ये जो 0 है वो इसमें ऐड हो जाएगी, 10⁹9, ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, 90 × 10⁹9, तो ये आ गया हमारे पास 9 × 10⁻10 मीटर। इतनी डिस्टेंस है उस स्पेस स्टेशन की जहाँ से सिग्नल आया है, उस स्पेसशिप की जहाँ से सिग्नल आया है। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, फिजिक्स वाले भी कर लेंगे। ये है एक्सेलरेशन ऑफ बेस, ए बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 km/h टू 60 km/h। तो फ्रॉम, तो यहाँ से चले हैं हम, ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल स्पीड ऑफ द बस इज 80 km/h। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी ये दी है हमें 60 km/h। नेक्स्ट है टाइम हमारे पास 5 सेकंड, तो ये 5 सेकंड टाइम है। अब टाइम है हमारा सेकंड्स में, टाइम है हमारा सेकंड में, और ये है km/h में, तो हम इनको भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5 × 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 80 × 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, 5 × 18, 5 डिवाइडेड बाई 18, तो ये आ जाएगा 16 × 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड। तो अब सारी वैल्यू सेम है, ये भी मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड, और टाइम भी हमारा सेकंड, जो कि ऐसा यूनिट है टाइम की। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती थी क्या, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो सारी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, a इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास ये 60 × 5 डिवाइडेड बाई 18 माइनस यहाँ पे 18 × 5 डिवाइडेड बाई 18, और ये पूरा डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू है 5 सेकंड। अब ये जो वैल्यू है इसमें से ये 5/18 तो आ जाएगा कॉमन, तो इस 5/18 को ले लेते हैं कॉमन, a इज इक्वल टू 5/18 आ गया कॉमन, और ब्रैकेट में 60 माइनस 80 डिवाइडेड बाई पूरे के है 5। एक एक स्टेप करेंगे तो गड़बड़े नहीं होगी। तो 5/18 एज इट इज़, यहाँ पे 60 में से 80 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 20, और नीचे पूरे के है 5, तो वो 5 यहाँ पे आएगा नीचे 5, तो ये 5 से 5 कैंसिल। तो a इज इक्वल टू -20 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर आपको इसको फर्दर डिवाइड करना है तो आप फर्दर इसको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं। तो ये कितना आएगा, -1.2, रिमेनिंग यहाँ पे 1 ऐसे ये क्या करेगा, रिपीट करेगा इसको। तो ये आ गया हमारा आंसर 1.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यूनिट्स लिखना कभी ना भूलें फिजिक्स में, अगर आप यूनिट्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे बिल्कुल भी। नेक्स्ट है ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अब ट्रेन जो है वो स्टार्ट हुई है रेलवे स्टेशन से, इसका मतलब वो 0 से ही स्टार्ट होती है कोई भी चीज़, तो उसकी जो स्पीड है, उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 लेंगे हम इनिशियल। लेकिन सबसे पहले हम दूसरी वेलोसिटी देख लेते हैं कि वो है कितनी। मूविंग विद द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 40 km/h, यानी फाइनल जो वेलोसिटी दी है हमें वो दी है 40 km/h, ये हमें दी है, तो इसको हमने मान लिया 0 km/h। अब और क्या है, 10 मिनट्स का टाइम दिया है हमें, टाइम इज इक्वल टू 10 मिनट्स,
10 मिनट्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा 600 सेकंड्स। इसको भी किस में कन्वर्ट करोगे आप, मीटर पर सेकंड में, तो 40 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 18 मीटर पर सेकंड। अब हमें निकालनी है एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो ऐसे हमने क्या किया, क्वेश्चन से सारी चीज़ों को निकाल लिया है, क्वेश्चन से ये सारी चीज़ें दी थी क्वेश्चन में। अब हमें सिर्फ फार्मूला देखना है कि ये सारी चीज़ें हमारे पास हैं, और इस मोशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन में से हम कौन सी इक्वेशन यहाँ पे लगाएं कि हमें वैल्यू मिले ए की। तो ये सारी वैल्यू होनी चाहिए उस इक्वेशन में, यू वी टी और ए। तो यू वी टी ए इसमें है फर्स्ट इक्वेशन में, तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v की वैल्यू है हमारे पास 40 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 18। u की वैल्यू है 0, a की वैल्यू निकालनी है, और t की वैल्यू है 600। ये 0 तो ख़त्म यहाँ से, तो ये बचा 40 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल टू a इंटू में 600। अब ये 600 इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। ये 600 जो है इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। तो 40 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 18 और डिवाइडेड बाई 600 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो ये आगे वैल्यू हमारी एक्सेलरेशन की। अब आगे तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन बचता है, 0 से 0 कैंसिल, इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे 12 आ जाएगा, इसको कैंसिल करोगे यहाँ पे आ जाएगा 3। तो ये आया हमारे पास 1 डिवाइडेड बाई, ऊपर तो 1 ही बचा है, नीचे 54 इज इक्वल टू ए। तो ये आया 1 डिवाइडेड बाई 54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन। और इसको फर्दर भी आप सॉल्व कर लेना। ये कहते हैं 0.01 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड आएगा, इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए बस इज स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। और रेस्ट से कोई जब स्टार्ट करता है तो दुख होता है ना, रेस्ट से। अगर रेस्ट से आपको कोई उठाएगा तो क्या लगेगा, गुस्सा आएगा बिल्कुल। तो ये बस स्टार्ट हुई है रेस्ट से, रेस्ट का मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है बस ने, 0 से स्टार्ट किया है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो वैल्यू दी है वो सारी हम लिखते जाएंगे। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम की वैल्यू हमें दी है 2 मिनट्स, और 2 मिनट्स का मतलब है 120 सेकेंड्स, है ना। फाइंड ए स्पीड, दो बातें फाइंड आउट करनी है हमने, दोनों की दोनों लिख ली है। नीचे ए में निकालना है हमें फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बस, यानी वी की वैल्यू के बाद क्वेश्चन मार्क, एंड डिस्टेंस ट्रैवल यानी कि एस की वैल्यू के बाद क्वेश्चन मार्क। अब ये वैल्यू हैं हमारे पास, ये वैल्यू हैं और ये वैल्यू निकालनी है। तो किस इक्वेशन में यू ए और टी हैं और वी हैं, तो यू वी ए और टी तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में है। तो हम ए पार्ट के लिए लगाएंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना, अप्लाइंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब आप लगाएंगे तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू हमें दी है 0, a की वैल्यू हमें दी है 0.1 और t की वैल्यू हमें दी है 120 सेकेंड्स। तो ये सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, और अब हम वैल्यू निकाल देंगे v की। v इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 12, 0 तो ख़त्म हो गया, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर समझ में नहीं आया तो यहाँ पे इसकी पॉइंट्स डेसिमल हटा देंगे और ये 0 कैंसिल। तो आंसर कितना आया 12, या 12 मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू तो हमने निकाल ली, विच इज़ इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। अब हमें वैल्यू निकालनी है s की। तो अब हमारे पास जो वैल्यू है वो ये सारी की सारी हैं, ये चारों वैल्यू हैं, और हमें वैल्यू चाहिए s की। तो हम कौन सी इक्वेशन, या आप ये इक्वेशन लगवा लो या ये कोई भी इक्वेशन लगा लें, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो हम ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लेते हैं। तो बी पार्ट के लिए यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लिया हमने। तो यहाँ पे क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब s एज इट इज़ वैल्यू निकालनी है, u की वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। हाफ a की वैल्यू हमें दी है 0.1 और t की वैल्यू हमें दी है 120 सेकेंड्स, है ना, और उसका स्क्वेयर। तो s इज इक्वल टू 1/2, और इसको हम लिख लेंगे 1/10, और इसको हम लिख लेंगे 120 इंटू 120। इसको अब सिंपली सोल्व कर दो यहाँ पे। तो अगर हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो कितना आया, ये आया 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया ये 60, और ये 0 से 0 कैंसिल। तो ये आया हमारे पास s इज इक्वल टू 6 इंटू 120, ये आया 720 मीटर्स। ये आ गया हमारा आंसर।
तो सिंपली बस यही करना है, जो वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में दी है उनको आप नोट डाउन कर लो और इक्वेशन ऑफ मोशन देख लो कौन सी आपको यूज़ करनी है, और सिंपली मैथमेटिक्स है बस आके तो सोल्व करना है। ये तो सिंपल अलजेब्रा है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह, है ना। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लो। ए ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, यानी ये जो है इनिशियल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, तो कितना आएगा 25 मीटर पर सेकंड यहाँ पे। और एक्सेलरेशन की वैल्यू, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ माइनस, जो एक्सेलरेशन है वो माइनस में है वो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये दी हुई है एक्सेलरेशन। फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो, हाउ फार कितनी दूर गई, यानी डिस्टेंस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो उसके आगे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। उसके बाद बिफोर इट ब्रॉट टू द रेस्ट, सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी है इसकी कितनी, बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट का मतलब 0, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। तो अब ये सारी वैल्यू है हमारे पास U A S T, सॉरी U A S और V, कोई ऐसी इक्वेशन जिसमें U भी है, A भी है, S भी है, V भी है, यानी T नहीं है हमारे पास। इस इक्वेशन में T है, ये नहीं लगेगी, इस इक्वेशन में T है, ये भी नहीं लगेगी। तो इक्वेशन नंबर 3 हम लगाएंगे। तो थर्ड का क्या है, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेंगे, 2AS इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। तो 2 एज इट इज़, A की वैल्यू हमारे पास है -0.5, S की वैल्यू हमने निकालनी है, V की वैल्यू हमें दी है कितनी 0, U की वैल्यू हमारे पास है 25, और 25 का यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना 2 × 5 10, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, -1 इंटू में सेकेंड इज इक्वल टू 0 माइनस 25 का स्क्वायर 625। अब यहाँ पे ये जो 1 है उधर जाके डिवाइड में, S इज इक्वल टू, ये -1 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड में, क्योंकि यहाँ पे 0 तो खत्म हो गया, यहाँ पे -625 डिवाइडेड बाई -1, माइनस से माइनस कैंसिल, S इज इक्वल टू 625 मीटर, 625 मीटर हमारी आ गई डिस्टेंस। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। बस स्टेटमेंट्स को अगर आपने समझ लिया तो न्यूमेरिकल करना बिल्कुल ही आसान है। फिर तो सारी वैल्यूज़ आप लिखो और फार्मूला देखो इधर से और फार्मूला अप्लाई कर दो, बस स्टेटमेंट को समझ लिया तो आधा न्यूमेरिकल तो आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ए ट्रॉली वाइल गोइंग डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकेंड है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी 3 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, और स्टार्ट जब हम होंगे तो हम स्टार्ट होंगे 0 से, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी उसकी 0 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे गलत लगा दिया मैंने, सॉरी ये तो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली, तो एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रॉली तो ठीक है लिखा हमने स्क्वायर में ही, यहाँ पे आएगा 1। तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट था तो हमने मान ली वो 0, हमें निकालनी है उसकी फाइनल वेलोसिटी। टाइम की वैल्यू हमें दी है 3 सेकेंड, तो ये सारी वैल्यू जो दी थी वो हमने लिख ली है यहाँ पे। एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी उसने बोला था स्टार्ट तो हमने ले लिया 0, और टाइम की वैल्यू उसने बोली 3 सेकेंड। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें V, U, A और T हो तो वो तो फर्स्ट इक्वेशन है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर देंगे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, V इज इक्वल टू U प्लस AT। तो V की वैल्यू है हमारे पास कितनी, V की वैल्यू निकालनी है, V की वैल्यू तो U की वैल्यू है 0, A की वैल्यू है 2 और T की वैल्यू है 3। तो ये तो बिल्कुल ही सिंपल था। V इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का ध्यान रखें, ये हमने लिखा है सेंटीमीटर पर सेकंड क्योंकि हमारे पास एक्सेलरेशन है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, इसीलिए हमने यहाँ पे भी मानना सेंटीमीटर पर सेकंड। तो जो यूनिट क्वेश्चन में दी है एक बार उसको ध्यान से देख लेंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ए रेसिंग कार हैज़ ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकंड। तो एक्सेलरेशन दे दी हमारे पास, कितनी दी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको हमने लिख लिया। व्हाट इज़ द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को निकालना है, डिस्टेंस के आगे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। विल इट कवर इन 10 सेकेंड्स, टाइम की वैल्यू हमने दे दी 10 सेकेंड्स। और आफ्टर स्टार्ट, जब भी स्टार्ट वर्ड आ गया तो हम क्या मानेंगे 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये चीज़ें हमें दी हैं और हमें जो चीज़ निकालनी है वो कौन है, S की वैल्यू। तो S की इक्वेशन ये है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ कर लेंगे हम, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो सेकंड इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S की वैल्यू निकालनी है, U की वैल्यू है हमारे पास 0, तो ये पूरी टर्म हो जाएगी 0
प्लस हाफ ए की वैल्यू हमें दी है कितनी 4 और टी की वैल्यू हमें दी है 10, तो उसका स्क्वायर। तो एस की वैल्यू हमारे पास आई 1/2 इंटू में 4 इंटू में 10 इंटू में 10, तो ये आया 200 मीटर, ये वैल्यू आ गई। ये भी बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल था। बस आपको स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है, जहाँ पे भी स्टार्ट मिल जाए वहाँ 0 से स्टार्ट करेंगे, अगर स्टॉप मिल जाए तो हम 0 पे स्टॉप कर जाएंगे जाके। बीच वाली वैल्यू तो सारी दी मिलेंगी आपको। ए स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इफ द एक्सेलरेशन ऑफ अ स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट देख के डरना नहीं है, सिंपली ये करना है, जो वैल्यू दी हैं वो लिखें बस। ए स्टोन इज थ्रोन इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद ए वेलोसिटी ऑफ, तो जब फेंका गया है तो इनिशियल वेलोसिटी से ही फेंकेंगे, तो स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी होती है वो इनिशियल होती है, तो ये है हमारी 5 मीटर पर सेकेंड। इफ़ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन इज, एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन दे दी हमें कितनी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ध्यान देना, स्टोन को फेंका है हमने ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन है हमारी नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन है नेगेटिव। यहाँ पे लिख रखा है इसने डाउनवर्ड डायरेक्शन में है एक्सेलरेशन, लेकिन स्टोन को हमने ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो ये तो है हमारी यू तो है ऊपर की तरफ और एक्सेलरेशन है हमारी नीचे की तरफ, तो ये दोनों क्या है एक दूसरे के नेगेटिव। अगर हम इसको पॉजिटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन को नेगेटिव, तो ये है नेगेटिव, ये डायरेक्शन को शो करता है माइनस। व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन एंड हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द, तो दो वैल्यू हमें बतानी है। एक तो हाइट के आगे हमने लगा लिया क्वेश्चन मार्क, ये हाइट है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क, और हाइट क्या होती है एक डिस्टेंस यानी एस की वैल्यू। दूसरी बात हमें क्या बतानी है, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच, व्हाट विल बी द हाइट अटेन्ड बाय द स्टोन, तो हाइट हमें बतानी है एक तो मैक्सिमम हाइट, वो हमें बतानी है एच, और एच को हम ऐसे लिख सकते हैं इसके आगे क्वेश्चन मार्क। और हमें एक जो वैल्यू बतानी है वो है, यहाँ पे सही लिखा हुआ था, ये टी की वैल्यू हमें बतानी है, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो ये वी की वैल्यू बताएं। अब मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, यहाँ पे कहाँ गया मैक्सिमम हाइट लिखा है, हाइट अटेंड, तो हाइट कितनी अटेंड होगी, जब मैक्सिमम वैल्यू चली जाएगी। अगर हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ पे जाके वो हो जाएगी एक बार के लिए स्टॉप, फिर वो नीचे आना शुरू करेगी। तो यहाँ पे जो वी की वैल्यू है वो 0 मीटर पर सेकंड है ना, ऊपर जाके कोई चीज़ें एक बार स्टॉप होगी फिर नीचे आना स्टार्ट करेगी, यानी पहले उसकी वेलोसिटी जो है 0 हो जाएगी फिर से बढ़ना शुरू करेगी नीचे की तरफ। तो ये वैल्यू हमें दी हैं। अब इस पूरी स्टेटमेंट में से हमने ये सारी चीज़ें निकाल ली, तो अब हमें वैल्यू निकालनी है बस किसकी, सबसे पहले एस की वैल्यू निकाल लेते हैं या फिर टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के टी की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर लेते हैं फॉर टी, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास है क्या, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी की वैल्यू फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि हाइट हमारी है मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी होती है 0, और u की वैल्यू हमें दी है 5 प्लस a की वैल्यू हमें दी है -10, t की वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब यहाँ पे आ गया ये 0 इज इक्वल टू 5, ये हो गया -10 t। ये जो पूरी वैल्यू है इसको हम लेके आएंगे इस साइड, तो ये हो जाएगी पॉजिटिव, यहाँ पे ये हो जाएगी पॉजिटिव, यानी कि 10t इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइडेड बाई 10 विच इज़ इक्वल टू टी इज़ इक्वल टू 0.5 सेकेंड, यानी वो 0.5 सेकेंड में ही मैक्सिमम हाइट पे चली जाएगी गेंद। अब हमारे पास टी की वैल्यू भी है, तो अब हम क्या लगाएंगे एस की वैल्यू निकालने के लिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो एस की वैल्यू आ जाएगी, यू की वैल्यू हमारे पास है 5 है ना, यू की वैल्यू है 5, टी की वैल्यू हमने अभी निकाली है 0.5 प्लस हाफ, ए की वैल्यू है हमारे पास 4, ए की वैल्यू है -10, ए की वैल्यू है -10, और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली 0.5 का स्क्वायर। तो अब इसको सिंपली सोल्व कर लो, तो एस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2.5 प्लस ये पूरा माइनस का साइन है तो इधर माइनस आ जाएगा, ये इधर 1.2 है, मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 2.5, सॉरी 2.5 नहीं आएगा, ये स्क्वायर है 0.5 का, तो ये आ जाएगा 0.25। अब इसको कैंसिल कर देते हैं 2 से, ये आ गया हमारा 5 इधर, तो फर्दर इसको सोल्व करोगे तो एस इज इक्वल टू 2.5 माइनस 5 की मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ तो 75, 0.75, इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा एस इज इक्वल टू 1.75, है ना, ये आएगा ना।
इतने मीटर। तो ये आ गई हमारी मैक्सिमम हाइट। तो ये दोनों वैल्यू हमें निकालनी थी इस क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ये यहाँ से आपके एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। एन एथलीट कंप्लीट 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। तो यहाँ पे दिया है हमें डायमीटर 200 मीटर, तो रेडियस हो जाएगी हमारे पास 100 मीटर। और एक राउंड को कंप्लीट करने में टाइम टेकन कंप्लीट 1 राउंड इज 40 सेकेंड है, 40 सेकेंड। और जो और टाइम दिया है वो 2 मिनट 20 सेकेंड, वो है 2 मिनट 20 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 140 सेकेंड्स। उसके बाद व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, वैसा ही है। ये आप खुद करेंगे। कैसे करेंगे, पहले आप क्या निकाल लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे उसकी। ये है हमारे पास, उसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है, वो जितनी सर्कल की पेरीमीटर है उतनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो। चलो निकाल लेते हैं उसको। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करेगा एक राउंड में, डिस्टेंस इन 1 राउंड, डिस्टेंस इन 1 राउंड इज इक्वल टू 2 पाई आर, जितना उस सर्कल का पेरीमीटर होगा। 2 इंटू में 22 डिवाइडेड बाई 7, और यहाँ पे हमारा आर की वैल्यू है हमारे पास 100। तो ये आ गई उसकी डिस्टेंस, इतनी डिस्टेंस उसने ट्रैवल की है। और इसके डिवाइड में लड़ाई हो गई बाहर। तो इसके डिवाइड में क्या करोगे आप, अब हमें अगर स्पीड निकालनी है तो स्पीड इज इक्वल टू ये डिस्टेंस है और डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास एक राउंड के लिए 40 सेकेंड, तो ये 40 डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गई हमारे पास उसकी स्पीड। अब उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है वो निकाल लो। टोटल डिस्टेंस यानी टोटल टाइम, जो स्पीड है, स्पीड इंटू में टोटल टाइम। तो स्पीड की वैल्यू यही रखो, टाइम की वैल्यू कितनी है हमारे पास 140 सेकेंड है। तो स्पीड इज इक्वल टू 2 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 7 इंटू में 100, और ये 40 आप यहाँ भी लिख सकते हैं अगर आपको मैथ का पता है तो। और 140 सेकेंड यहाँ पे आ गया। तो ये हुआ है। अब इसको काट पीट के आप डिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा मीटर में डिस्टेंस आ जाएगी। फिर इसको एक राउंड से डिवाइड कर देंगे 40 से, तो नंबर ऑफ़ राउंड्स आ जाएंगे। और जैसे ही नंबर ऑफ़ राउंड्स आ जाएंगे तो आप वहाँ से, ये तो डिस्टेंस की वैल्यू पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया हमारा, डिस्टेंस कितनी है। डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको नंबर ऑफ़ राउंड्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा जब एथलीट यहाँ से चला था तो जब वापस यहाँ पे आ जाएगा तो 0, फिर से चलेगा यहाँ पे आ जाएगा तो 0, फिर से चलेगा यहाँ पे आएगा डिस्प्लेसमेंट 0। लेकिन अगर वो यहाँ पे रुक जाता है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएगी, डायमीटर के इक्वल आएगी, है ना। और इस क्वेश्चन में जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो डायमीटर के इक्वल ही आएगी। तो इसमें से नंबर ऑफ़ राउंड्स निकाल के उसको इक्वल कर देना। अगर वो हाफ राउंड एक्स्ट्रा लेता है तो हाफ राउंड में तो आप कहाँ पहुँचोगे, डायमीटर के दूसरी तरफ। और डायमीटर है कितना 200 मीटर, वो आंसर आ जाएगा आपका, सिंपल। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट लाइन 300 रोड। ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 300 मीटर। ये वैल्यू दी है हमें 300 मीटर। टाइम टेकन ए टू बी 2 मिनट 30 सेकेंड, तो 2 मिनट 30 सेकेंड। तो इनको आप सम करोगे तो 150 सेकेंड आ जाएगा। उसके बाद देन टर्न्स अराउंड एंड जोग 100 मीटर बैक, तो 100 मीटर और चला। बी और सी के बीच में डिस्टेंस कितनी है अभी 100 मीटर है, वो हमने दी यहाँ पे दी है। और अनदर 1 मिनट, और टाइम टेकन कितना है 1 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना 60 सेकेंड। सिंपल है। अब यहाँ पे हमें वैल्यू निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है और वेलोसिटी निकालनी है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों निकालनी है, ए पार्ट के लिए भी और बी पार्ट के लिए भी। तो ये हमने जो क्वेश्चन में दिया था वो सारी चीज़ें लिख ली हैं। जो ए पार्ट फ्रॉम ए टू बी एवरेज स्पीड निकालनी है, क्वेश्चन मार्क, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। दो बातें ये हैं। फ्रॉम ए टू सी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हुआ क्या है, एक शख्स था, वो यहाँ से चला ए पॉइंट से और वो बी पॉइंट तक चला गया। बी पॉइंट तक गया है, बी पॉइंट तक जाने में उसको लगा 2 मिनट 30 यानी 150 सेकेंड उसको लगा। और बी पॉइंट तक उसकी डिस्टेंस जो थी वो थी 300 मीटर। अब वो वापस आने लग गया। अब यहाँ से वो आया वापस, और वापस कहाँ तक आया, सी पॉइंट तक वापस आ गया वो। और वो बी से सी तक आने में उसको कितने मीटर चलना पड़ा, 100 मीटर चलना पड़ा। और कितने टाइम के लिए चला वो, 60 सेकेंड के लिए। ये हुआ है। तो हमें ये सारी बातें बतानी है। तो एवरेज स्पीड जब आप निकालोगे ए से बी, तो एवरेज स्पीड का फार्मूला, अगर ए पार्ट की बात करें तो एवरेज स्पीड का फार्मूला आपको पता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है कितनी ए से बी तक, ए से बी तक अगर टोटल डिस्टेंस देखेंगे तो कितनी है 300 मीटर है। तो इसमें फार्मूले में पुट कर देंगे 300 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू कितनी है 150 सेकेंड है। तो ये 150 सेकेंड, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गया फर्स्ट
का एवरेज स्पीड। अगर एवरेज वेलोसिटी निकालें तो वो भी सेम है, क्योंकि ये जो मोशन है भाई ये स्ट्रेट लाइन में है मोशन। ये मोशन कहाँ है? स्ट्रेट लाइन में। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी हमेशा, यानी टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी भी कितनी आएगी? सेम ही आ जाएगी। तो यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी आई वो भी कितनी आई? 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे क्या है? मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन है इसलिए वेलोसिटी सेम है फ्रॉम ए टू सी। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में मोशन ए से सी पे जाएंगे तो स्पीड निकालनी है टोटल। स्पीड कैसे निकालोगे? ए से सी पे टोटल डिस्टेंस 300 ए से सी तक जाना है। ऐसे जाओगे ए से सी तक, ऐसे डायरेक्ट ए से सी नहीं जा सकते आप। डिस्टेंस की बात है, टोटल डिस्टेंस है ये। तो ये टोटल डिस्टेंस है 300 + 100। तो बी पार्ट के लिए एवरेज स्पीड, बी पार्ट के लिए एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस आपने बोली 300 + 100। 300 + 100 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। टोटल टाइम की वैल्यू हमारे पास कितनी है? ये 150 सेकंड और 60 सेकंड, 210 है ना, 210 सेकंड। तो ये आ गया हमारे पास 400 डिवाइडेड बाई 210, ये कैंसिल 40 डिवाइडेड बाई 21। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। इसको फर्दर आप डेसिमल सिस्टम में भी कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ से ए से सी पे और जाना है आपको। अब ए से सी के लिए एवरेज वेलोसिटी और निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है भाई? एवरेज वेलोसिटी वो तो क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू ए से सी तक अगर जाओगे आप तो ए और ये आ गया सी, यहाँ पे ए से सी तक ये 100 अगर निकालते हैं हम 300 में से तो कितना बचाइए? 200 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट है हमारी 200 मीटर। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हमारी कैसे आई है? 300 में से हमने 100 को माइनस कर दिया। और टाइम कितना लगा इसको जाने में? टाइम तो सेम ही लगा, ये 150 सेकंड, और सी तक आने में उसको ये 60 सेकंड और लगे, तो वो ये 210 ही आएगा सिंपली। तो यहाँ पे सेम। और यहाँ पे ये आई हमारी वैल्यू 200 डिवाइडेड बाई 210 और 0 से 0 कैंसिल, 20/21 मीटर पर सेकंड। ये दोनों वैल्यू निकालनी थी इस न्यूमेरिकल में। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20। एवरेज स्पीड वाइल गोइंग टू द स्कूल वो दी है हमें कितनी भाई? 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट देयर इज ए लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30। तो कमिंग बैक एवरेज स्पीड दी है कितनी? 30 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ अब्दुल ट्रिप? तो पूरी ट्रिप की जो है वो एवरेज स्पीड हमें निकालनी है पूरी ट्रिप की। तो वो कैसे निकालोगे आप? एवरेज स्पीड का फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ये होता है। तो सिंपली क्या करेंगे हम? टाइम मान लेते हैं। हमने मान लिया लेट एस बी द डिस्टेंस ऑफ स्कूल फ्रॉम होम। घर से जो डिस्टेंस है स्कूल की वो कितनी है? एस मान लिया। तो टाइम टेकन कितना हुआ जाते टाइम? टाइम टेकन वाइल गोइंग कितना आएगा? ये है स्पीड और ये है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, ये आ गया टाइम है ना, सिंपली। उसके बाद किलोमीटर में आएगा क्या? सॉरी, ये आएगा आवर्स में। तो इतने घंटे लगे हमें। टाइम टेकन वाइल कमिंग बैक में टाइम टेकन कितना आएगा? एस डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, सिमिलर है, इतने आवर। तो ये आ गया हमारे पास टाइम। तो अब टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कर देंगे हम। टोटल डिस्टेंस कितनी बनेगी भाई? ये यहाँ से यहाँ गए हम, स्कूल चले गए, एस डिस्टेंस ट्रैवल की, स्कूल से वापस आए, फिर से एस डिस्टेंस ट्रैवल की। तो टोटल डिस्टेंस कितनी? 2s। तो टोटल डिस्टेंस अब हमें एवरेज स्पीड मिल जाएगी, वो होगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है ना। तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, टोटल डिस्टेंस है कितनी? 2s, ये हमने खुद ही ली थी। और टोटल टाइम, ये जाने का टाइम है, ये वापस आने का टाइम है। तो s डिवाइडेड बाई 20 प्लस s डिवाइडेड बाई 30। अब पहले जो है इस वैल्यू को आप सोल्व कर लें। इधर इसका एलसीएम आएगा कितना? इनका एलसीएम आएगा 60। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 3s, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2s, ये टोटल कितना? 5s। तो ये आया 5s डिवाइडेड बाई 60। तो ये नीचे जो वैल्यू आई है, ऊपर तो वैल्यू है 2s, नीचे है वैल्यू
5s डिवाइडेड बाई 60। अब ये डिवाइडेड बाई 60 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2s एस है भाई, ये कभी 5 समझ लो इसको, ये है 5s इंटू में ये 60 ऊपर आ गया। अब ये s से s हो गया कैंसिल, s से s कैंसिल। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आई, 5 को इससे कैंसिल कर दो, 12 आ गया, तो ये आ गया 24 मीटर, सॉरी किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर है ना सब कुछ, तो किलोमीटर पर आवर, ये आ गई स्पीड। वैसे इसको शॉर्ट में करने का एक फार्मूला है, अगर आपकी जो डिस्टेंस है वो सेम है, डिस्टेंस सेम का मतलब स्कूल में आप गए एस डिस्टेंस ट्रैवल की, स्कूल से वापस आई तब भी एस डिस्टेंस ही ट्रैवल की, और दो वेलोसिटी आपको दी हो, जाने की कुछ वेलोसिटी है, वापस आने की कुछ वेलोसिटी है, तो इसको सिंपली आप कर सकते हैं 2v1v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 से। ये फार्मूला होता है एवरेज वेलोसिटी का अगर डिस्टेंस सेम है। ये v1 v2 क्या है, जो दो वेलोसिटी आपको दी है, वेलोसिटी दी है आपको एक 20 एक दी है 30, तो आप इसको उस फार्मूले से करके देख लो इधर 2v1v2 को, 2v1 की वैल्यू है 20, v2 की वैल्यू है 30, और v1 प्लस v2 करोगे तो कितना आएगा 50, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो 6 डिवाइडेड इंटू 2 इंटू 6, सॉरी ये 4 हो गया, तो ये 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से हमारे पास आया 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये शॉर्ट फार्मूला भी है इसके लिए, वैसे आपको डिटेल में करना होता है एग्जाम में। तो ए मोटर बोट इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक, स्टार्टिंग है ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 मीटर पर सेकेंड, लेक एक्सेलरेट्स इन ए स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट 3 मीटर, ये हमें दे दिया है एक्सेलरेशन। टाइम की वैल्यू हमें दे दी है 8 सेकेंड्स, और डिस्टेंस ट्रैवल बाय मोटर बोट ये हमें फाइंड आउट करना है ना, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल, कितनी दूर तक बोट जाएगी। तो सिंपली भाई जो वैल्यू दी हैं और जो वैल्यू निकालनी है उसके हिसाब से आप इक्वेशन चूज कर लो, यू है, ए है, टी है, यू है, ए है, टी है पूरे में, और एस की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस की वैल्यू, यू की वैल्यू है हमारे पास कितनी 0, रेस्ट से चले हैं तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी 1/2, ए की वैल्यू हमें दी है कितनी 3, और टी की वैल्यू हमें दी है 8, इसका स्क्वेयर। तो एस इज इक्वल टू 0 प्लस 1/2। अब कुछ करामाती लोग इसको पहले कैंसिल कर देते हैं फिर उसका स्क्वेयर करते हैं, वो गलत है, पहले इस स्क्वेयर को खोल दो, पहले इसको, यानी ब्रैकेट ओपन करनी होती है ना पहले, तो 8 × 8, अब इसको आप कट कर सकते हैं, यह आएगा 4 इधर। अब एस इज इक्वल टू कितना है, ये तो 0 है, ख़त्म हो गया यहाँ से, 3 × 4 × 8, ये कितना आएगा 96 समथिंग है ना, 12, ठीक है, ये आया एस इज इक्वल टू 96 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगी बोट, कितने सेकंड में 8 सेकंड में। नेक्स्ट, ए बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड, जेंटली ड्रॉप की है, जेंटली ड्रॉप की है यानी इसको सिर्फ छोड़ दिया है, तो अगर फेंकेंगे नहीं तो वो 0 से ही स्टार्ट होगी, तो हमने इनिशियल वेलोसिटी मान ली 0। हाइट की वैल्यू को हमने लिख लिया एस से, वो है 20 मीटर। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यूनिट से आपको पता लगा ये है एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वट विद वट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, ग्राउंड पे जाके वो किस वेलोसिटी से टकराएगी, तो फाइनल वेलोसिटी से टकराएगी, उसको निकालना है, और कितने टाइम के बाद टकराएगी यानी टाइम की वैल्यू भी हमने निकालनी है। तो कौन सी इक्वेशन आप लगाना चाहेंगे, पहले वैल्यू किसकी निकाल लेते हैं, v की वैल्यू निकाल लेते हैं, इसमें तो दोनों वैल्यू है, तो वो इक्वेशन तो हम लगा ही नहीं सकते जिसमें v और t दोनों हो, क्योंकि हमारे पास v भी निकालना है, हमें t भी निकालना है, तो वो इक्वेशन हम लगाएंगे जिसमें सिर्फ क्या हो, v हो हमारे पास या फिर t हो हमारे पास। ये देखो इसमें t है लेकिन इसमें 2 t हैं तो सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम ये इक्वेशन चूज़ करते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे पहले। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ किया है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। 2 एज इट इज़, यू ए की वैल्यू हमें दी है 10, एस की वैल्यू हमें दी है 20, वी की वैल्यू हमें निकालनी है वी स्क्वेयर, और यू की वैल्यू हमारे पास है 0, तो ये हो गया पूरा 0। स्क्वेयर करो या ना करो 0 तो होना ही है ये, और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 20 × 20 है ना, इज इक्वल टू वी स्क्वेयर। अगर वी स्क्वेयर 20 × 20 है तो वी की वैल्यू कितनी आई 20 आ गई वी की वैल्यू सिंपली, तो वी की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। अब v की वैल्यू अगर 20 आ चुकी है तो हम t की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, कौन सी इक्वेशन से, फर्स्ट इक्वेशन से, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है, a की वैल्यू है, और t की वैल्यू निकाल लेंगे। v की वैल्यू कितनी आई है 20 आई है, u की वैल्यू कितनी है 0, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 10 है, t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू देख लेते हैं, यही तो निकालनी है, t की वैल्यू क्या देखेंगे, t तो 20 इज इक्वल टू 10t, और ये 10 इधर आके डिवाइड, तो कितनी आई वैल्यू, ये आ गई 2, टी की वैल्यू आ गई 2, और 2 क्या है सेकंड है, यहाँ पे भी यूनिट नहीं लिखी, ये है 20 मीटर
पर सेकेंड, और यहाँ पे यूनिट लिखोगे 2 सेकेंड इज इक्वल टू टी, तो तब जाके क्वेश्चन हुआ सही। तो टाइम और वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी थी, वो निकाल दी। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ़ इट टेक्स 24 आवर्स। तो रेडियस आपको दी है 42250 किलोमीटर, टाइम की वैल्यू आपको दी है 24 आवर्स, ये भी किलोमीटर में है, ये आवर में, तो ठीक है बिल्कुल। वेलोसिटी, ये कौन सा मोशन है, सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर ऑर्बिट में। तो जब हम वेलोसिटी निकालते थे सर्कुलर ऑर्बिट की, तो वो थी 2πr डिवाइडेड बाई टाइम। तो ये फार्मूला लगा के आप सिंपली निकाल दो। 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 42250 और यहाँ पे 24 टाइम की वैल्यू। सिंपली इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे और ये आ गया हमारा आंसर, किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो यहाँ पे होते हैं न्यूमेरिकल्स ख़त्म। थैंक यू।